तो आज का टॉपिक क्या रहेगा बताइए। सूर्य का करें। जी। ठीक है। यहाँ पे मैंने मेष लगन बनाया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सूर्य का पूरे 12 भावों में क्या प्रभाव रहेगा। यहाँ पे लेकिन मेष लगन की बात हो रही है, ठीक है पहले। फिर हम हर भाव में लेके चलेंगे अलग अलग राशि के अकॉर्डिंग। तो अगर सूर्य यहाँ पर है और ये कहाँ देखेगा, आज हम इस पे ही बात करेंगे। सूर्य की कौन सी दृष्टि होती है? सूर्य की दृष्टि कौन सी होती है? 5 7 8 नहीं। नहीं। सूर्य की होती है सेवंथ। यस, सेवन दृष्टि। तो ये कहाँ देखेगा अब? 6 वहाँ सेवंथ हाउस में, बिल्कुल ऑपोजिट। अब यहाँ पे सूर्य जो बैठा है फर्स्ट हाउस में, ये अपनी फ्रेंड के साइन में बैठा है या एनिमी के साइन में बैठा है? अब ये बताइए। अभी देखती हूँ। अभी तक याद नहीं हुआ है। यही तो नहीं है। नोट्स फ्लिक करके देख रही हूँ कहाँ पे पता चल जाए। यहाँ फ्रेंड पर है कहाँ? सूर्य। सूर्य का किसका फ्रेंड बोल रहे हैं आप? यहाँ सूर्य किसकी राशि में है? मेष की राशि में है। एरीज में जी। मेष का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, मार्स। तो ये फ्रेंड है मंगल का। तो यहाँ पे सूर्य लगन में अच्छा करेगा बुरा करेगा, अब ये बताइए। अच्छा करेगा। तो कैसी पर्सनैलिटी होगी? काफी डोमिनेंट, काफी वाइब्रेंट, काफी अथॉरिटेटिव वाला होगा। डोमिनेट। अथॉरिटेटिव। और हाँ जी। सरकारी कुछ काम भी कर सकता है, क्योंकि लगन में आया ना व्यक्ति। तो वैसका करियर भी जी। क्या हो सकता है, हम लगन से भी चेक कर सकते हैं। तो सरकार से रिलेटेड या फिर बॉस, यानी कि बिजनेसमैन हो सकता है। मंगल के साथ है, यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है। उसको और पावर मिल गई है एक नंबर की राशि में। जी। ठीक है, क्लियर है। जी। और यहाँ पर सूर्य ना आंखों का भी कारक होता है। तो यहाँ पे इसकी आईज अच्छी होंगी या खराब होंगी, अब ये बताइए। अगर बहुत ब्राइट है सूरज तो खराब होगी उसकी आंखें। ब्राइट, ज्यादा वीक है, डिग्री वाइज अगर वीक हो गया। हाँ मतलब लगन। वही, क्योंकि सूरज ब्राइट है तो आंखों पे असर पड़ेगा नेगेटिव। हाँ, और कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है प्लैनेट्स का, जैसे कि शनि देख लेगा, या मंगल तो चलो फ्रेंड है उसका, या राहु देख ले, तो आईज में दिक्कत आ सकती है। हाँ ठीक है। जी। अब सेकंड हाउस में सूर्य आएगा। ओके। सेकंड हाउस में सूर्य आ रहा है, कैसा रहेगा? अच्छा रहना चाहिए। किसकी राशि में है, आप पहले ये चेक करो। ये उसकी राशि में है, टॉरस गुरु। की। टॉरस। शुक्र उसका स्वामी है। हाँ जी। तो शुक्र तो उसका फ्रेंड नहीं है। नहीं है। तो कैसा रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने शुक्र के साथ कंफर्ट नहीं है, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है।
सूर्य का काम क्या है? जलाना। तो कैश को खराब करेगा, पैसे की सेविंग हाँ को खराब करेगा। मतलब हाँ, हर चीज में वो होता रहेगा। फैमिली, जो खुद की फैमिली होगी इश्यूज। उसको भी खराब कर सकता है। ओके। फैमिली में जो होता है ना, डोमिनेटिव नेचर रह सकता है। बोलने में क्रूरता रहेगी, जो बोलेगा तो अच्छा ही नहीं बोलना। ओके। ठीक है। यहाँ पर इसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में, जीव तत्व में तो आ गया फैमिली। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? पैसा। किसका पैसा ज्यादा रहेगा इसके मनी। पास? या तो सरकारी पैसा लेगा, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पैसा आएगा, या फादर का पैसा मिलेगा। फादर का पैसा क्यों मिलेगा यहाँ पे? सन किसका कारक है? फादर। कहाँ बैठ गया? पैसे के भाव में बैठ गया। राइट। तो मिलना ही मिलना है। मैंने काफी लोगों को देखा है कि फादर ने इनकम छोड़ के गए हुए हैं काफी, पीछे का बैकग्राउंड। राइट। अब थर्ड हाउस में सूर्य ऑलरेडी यहाँ पे है। अब बताइए क्या हो सकता है थर्ड हाउस में? तो डबल स्ट्रेंथ आ जाएगा। हाँ। थर्ड हाउस वैसे जेमिनाई का है, बुध के और साथ है, राहु फ्रेंडली है। उच्च का है। यहाँ राहु उच्च का होता है। और पड़ोसी सरकारी नौकरी में होंगे, छोटे बहन भाई सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। हम्म। और नेबर्स के। कम्युनिकेशन कैसी होगी? राहु है तो नहीं, राहु नहीं, नेगेटिव। अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके, मगर जैसे हम थर्ड हाउस में देख रहे हैं, तो हम एरीज का ही थर्ड हाउस देख रहे हैं या कि हाँ, जेमिनाई के फीचर सिर्फ भी देखेंगे? सिर्फ एरीज का थर्ड हाउस देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ एरीज लगन के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके। तो आपने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था आपका? कि थर्ड हाउस में सूर्य क्या काम करेगा, कम्युनिकेशन तो कैसी होगी। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, हम्म। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, और सिबलिंग्स भी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, यस। अथॉरिटेटिव होंगे सिबलिंग्स पे। यस। आप ना एक चीज और भी देख सकते हो। आप ये जो सूर्य की राशि, जो सूर्य है ये कहाँ का लॉर्ड है? फिफ्थ हाउस का। सूर्य लॉर्ड है कौन से हाउस का? फिफ्थ हाउस का, पंचम हाउस। आपने वो आपने कैसे कैसे ascertain, आपको कैसे पता चला? लियो राशि किसकी होती है? सूर्य के। ओके। तो अगर पंचम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठेगा, फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो पंचम हाउस हमारा क्या होता है? बुद्धि, आईक्यू लेवल। हम्म। लगन में बैठ गया तो बुद्धि अच्छी होगी या नहीं होगी? क्योंकि जब केंद्र का स्वामी लगन में बैठेगा तो राजयोग बनाता है। ओके। तो हम ऐसे भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पंचम हाउस का स्वामी लगन में बैठ गया तो व्यक्ति क्या करेगा, क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? पंचम भाव क्या क्या है? मौज इसमें मस्ती। आपका मौज फर्स्ट मस्ती है। चाइल्ड है। हाँ, फर्स्ट चाइल्ड है। जब इसके व्यक्ति का फर्स्ट चाइल्ड होगा, संतान होगी, तब इसका स्टेटस इंप्रूव होगा, इसका लग मजबूत हो जाएगा पहली संतान होने पर। आप ऐसे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। जी। और और जैसे एजुकेशन भी अच्छी एजुकेशन में, रहेगी। हाँ, और मौज मस्ती में भी ध्यान रहेगा क्योंकि मौज मस्ती भी है। लव अफेयर, लव लव। अफेयर्स भी होंगे। यस, हो सकते हैं। हम्म। तो पंचम भाव की और सारी चीजें वन फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। जैसे कि सट्टा भी होता है राइट। ना, शेयर मार्केट ट्रेडिंग होता है, तो व्यक्ति का ध्यान उन चीजों पे रहेगा। ओके। ठीक है। मैं दो तरह से प्रिडिक्शन सिखा रही हूँ आपको, लगन के हिसाब से भी देख रहे हैं। फिफ्थ। और अब यही पंचम भाव का स्वामी सेकंड में आएगा,
तब क्या रहेगा? ये पंचम का वहां क्यों भेज रहे हो, क्योंकि सूर्य है, तो सूर्य मैंने सेकंड अभी, हाउस में तो हम। हाँ, मैंने यहाँ बोला ना सन सेकंड हाउस में आ गया, लेकिन कौन से भाव का आया है? पंचम हाउस का आया है। ये थोड़ा टफ ओके। लग रहा है क्या? हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग में उतना सेट नहीं है कि वो इंटरकनेक्शन लग रहा है। कोई नहीं, आप एक बार जैसे रिकॉर्डिंग देखना, थोड़ा समझ में आएगी चीज, कि प्रिडिक्शन ऐसे ही होती है। अभी फिलहाल हम इसमें घुमा लेते हैं, फोर्थ हाउस में बताइए, अब फोर्थ हाउस में सन आएगा। हाँ जी। तो मदर स्ट्रोंग होंगी, यस। पर्सनालिटी। मदर क्या और करेगी? मदर भी हो सकता है हाँ गवर्नमेंट जी। से रिलेटेड काम करे मदर। गव हाँ, मदर गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकती हैं। और मदर को अथॉरिटी रहेगी ज्यादा, हाँ। घर में उसी की चलेगी। हाँ जी। और और प्रॉपर्टीज भी अच्छी रहेंगी। प्रॉपर्टीज ज्यादातर और सरकारी एरिया के आसपास होंगी, मतलब जो सरकारी। जो वीआईपी एरिया होता है। ओके। या फिर ये ज्यादातर सरकारी क्वार्टर में ही रहेंगे, खुद की जमीन के बजाय सरकारी क्वार्टर में रहना, जैसे 60 साल तक ओके। जीवन उन्हें सरकारी क्वार्टर में निकाले हो। जी। ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कार भी सरकारी मिलेगी, क्योंकि सरकारी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। यस। या अच्छी नामी जो कार होती है, नेम फेम वाली, जिसका नाम होता है कार का, उसका सुख मिल सकता है, ब्रांडेड वाली। फिफ्थ हाउस में अब सूर्य यहाँ पे आ गया। जो उसका अपना ही है। यस, अपने ही हाउस में आ गया, पंचम हाउस तो एजुकेशन अच्छी करेगा, आईपीएस भी बन सकता है, गवर्नमेंट में। सेक्टर में कहीं जा सकता है। हम्म। यहाँ पे गवर्नमेंट और सेक्टर में जाना चाहे जाएगा। हम्म, ठीक है ना। और और ये अपना आईक्यू लेवल संतान कैसा होगा? प्राप्ति भी आईक्यू अच्छी लेवल होगी, यशस्वी संतान की प्राप्ति हो सकती है। पहले मेल चाइल्ड हो सकती है। हम्म, हाँ, फर्स्ट चाइल्ड। क्योंकि वो जितने फादर भी का है। जितने भी एरीज राशि वाले हैं ना, जो लड़के हैं, जैसे अमित हो गया, और मैंने जितने भी देखे हैं, और भी नाम है, तो जैसे लक्ष्मण नाम हो गया, ये सब एरीज राशि में आते हैं, तो उनके सबके पहली पहली चाइल्ड ना लड़का ही हुआ है। राइट। और मैंने ये जो एरीज है, नाम की कौन सी उससे आते हैं? अ से, ई से, ल से। ए, ई और ल। एल। हाँ। ओके। तो ज्यादातर मैंने देखा है लड़का ही हुआ है उनके। ओके। अब सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस में साउथ हो गया बोल। इनको डेट्स डेट्स कम होंगे। नहीं, ये अपना तो बुध का ये, ग्रह, बुध की राशि है ना। हाँ, यहाँ पे ये कर्जे का भाव है। ठीक है। ठीक है। तो ये व्यक्ति का जिसका भी छठे भाव में आएगा, तो इसके पास अपने फादर का कर्जा रहेगा, या फादर अपना कर्जा लेने वापस आएगा जीवन में, इसकी संतान बन के। तो ऐसे व्यक्तियों को ये बोला गया है, जब इसकी कोई संतान होती है जिसका भी सूर्य छठे भाव में होगा, भले ही राशि कोई भी हो, ठीक है, तो उनको ये बोला गया है कि अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी नहीं करनी है यहाँ पर। जिस दिन आपने सारी इच्छा पूरी कर दी, वो चला जाएगा दुनिया छोड़ के, क्योंकि वो आपसे लेने आया है अपना कर्ज। तो अगर वो 10 में से उसकी 2 या 3 इच्छा पूरी करो, और बाकी मना कर दो, तो वो हमेशा जीवित रहेगा बच्चा। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो सकते हैं, लीगल मैटर्स हो सकते हैं। हाँ जी, और इधर मेरे ख्याल से आइस के अंदर भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये रोग यस। का भी है और सूर्य रोग का ही कारण है।
हाँ, हार्ट से रिलेटेड इशू भी आएगा, बीपी से जो हार्ट सर्जरी हो जाती है उससे भी रिलेटेड आएगा, हड्डियों से रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि सूर्य बोन्स का भी कारक है। मंगल नहीं है बॉन्स का कारक? मंगल देह का कारक है। हमारे जो देह होती है ना, जो बॉडी पेन करती है, वो मंगल है। जो ऑर्थो के डॉक्टर्स होते हैं उसको फिर हम मंगल से देखेंगे या सूर्य से सूर्य और देखेंगे? मंगल दोनों। सेवेंथ हाउस में सूर्य आएगा। शादी में दिक्कत रहेगी, पार्टनरशिप में दिक्कत रहेगी, सूर्य यहाँ पे नीच क्योंकि का हो गया, यहाँ पे इसकी एनर्जी पूरी हम्म, डाउन हो चुकी है। क्योंकि शुक्र की राशि है ना, तो यहाँ पे दिक्कत रहेगी, उसको यहाँ रिलेशनशिप में भी पर जो दिक्कत रहेंगी। पार्टनर होगा कैसा होगा? डोमिनेटिव होगा। सरकारी जॉब भी हो सकती है, लेकिन पहली शादी खराब भी हो सकती है, क्योंकि क्रूर प्लैनेट है ये। तो शादी खराब भी हो सकती है पहली। क्रूर कौन से वाले को देख रहे हो, सन को ही? सन को। सन क्रूर प्लैनेट है, वो ना तो नेगेटिव, वो मैलिफिक में नहीं आता, वो माइल्ड मैलिफिक आता है, हल्का मैलिफिक में। बिजनेस किस चीज का करेगा व्यक्ति? सरकार से रिलेटेड, जैसे टेंडर वगैरह भर के हम्म। काम करना होता है सरकारी, या सरकारी स्कूल में जॉब लग जाती है। बिजनेस तो यहीं से ही होगा। ये बिजनेस का हाउस है, जॉब का तो छठे भाव में होता है। अगर छठे भाव में सन चला गया तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस भी कम ही है ना फिर। चांसेस हैं, क्योंकि इसको सेवा का चार्ट है ये। सेवा का भाव है, तो सेवा किसकी करेगा? सरकार की। हम्म। नहीं, सरकार की करेगा, लेकिन फिर वो क्लरिकल लेवल तक ही या टॉप मोस्ट पोस्ट पे भी जा सकता है। वो उसके लिए हमें सारी स्थिति देखनी पड़ेगी। कंपेटिटिव एग्जाम। वो, हाँ, एग्जाम पास कर सकता है। वो डिपेंड करता है सूर्य के अंदर कितनी ताकत है, कितना अच्छा बैठा है। क्योंकि कई लोग तो क्लर्क की जॉब भी करते हैं, कई आईपीएस भी बन जाते हैं। तो वो हमें क्योंकि क्लर्क के लिए भी तो कॉम्बिनेशंस देखना पड़ेगा। कंपटीशन देना पड़ता है ना। कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे हमें उसके लिए। सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। यस, हो सकते हैं। अब सन एट्थ हाउस में आएगा तब क्या होगा? एजुकेशन में ब्रेक आ जाएगा, आइस में दिक्कत रहेगी। फादर से संबंध खराब रहेंगे। हाँ, फादर से संबंध खराब सा रह सकता है और फादर से दूर भी रह सकता है। बट फादर का पैसा जरूर मिलेगा, फादर से सपोर्ट जरूर मिलेगा पैसों को लेके। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि सन सेकेंड हाउस को देखेगा। क्या क्या कर रहे हैं हम इसमें क्यों सेवन यहाँ पर? दृष्टि। सेवन। दृष्टि देखी हमने। हम एट्थ हाउस देख रहे हैं ना, तो एट्थ हाँ। हाउस में हम फादर को डिस्कस करें क्योंकि वो सन है। यस। और वहां पे विंडफॉल मिल सकती है, ससुराल का भी है। तो यस, ससुराल ससुराल। भी काफी गवर्नमेंट सेक्टर का ही होगा। हाँ, फेमस वाला होगा ससुराल, अगर होगा तो फेमस नाम ही होगा, क्योंकि सन जो होता है ना, नेम फेम को कारक है। ओके। तो वो ससुराल जो इन लॉज होंगे वो डोमिनेटिंग होंगे। यस। और आप क्या बता रहे थे, आप कुछ दिखा रहे थे, सॉरी, आपने जो बनाया था। किधर सेवेंथ देख रहा है? दृष्टि जा रही है यहाँ पर, हाँ, सातवीं ओके। दृष्टि। तो सेकंड हाउस को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वामी कौन है? शुक्र है। तो पैसा भी होगा, लेकिन फादर का पैसा क्या लॉस भी हुआ होगा। या आत्मा, ये आत्मा कारक, ये आत्मा भी है, हमारी सोल है। सन जो हमारी सोल कहाँ चली गई? अंधेरे में, कुएं में चली गई। तो रिसर्च में जाएगा व्यक्ति, और अगर इसके साथ गुरु बैठ जाए तो? गहन अध्ययन में। तो फिर नाइन्थ लॉर्ड एट्थ में आ गया ना, तो फादर का भाव, उसका स्वामी का एट्थ में आ गया, पंचम का यहाँ पे आ गया, तो लॉस ही दिखाता है ना फादर का। और हायर एजुकेशन नहीं हो हम्म। पाएगी। फिर ट्वेल्थ का भी स्वामी यहाँ पे है। हम्म। वो आगे की बातें हैं। हायर एजुकेशन हम एट्थ में देखते हैं कि नाइन्थ में देखते हैं? हायर एजुकेशन नाइन्थ की, इन्होंने बोला कि गुरु यहाँ बैठ गया तो गुरु हाँ का जी। स्वामी कौन है? एट्थ में आ गया, तो हायर एजुकेशन होगी नहीं, लॉस हो गया ना, ट्रू, अपने नीचे पीछे हो चला गए, गया। हाँ। इसलिए
कोई भी ग्रह अपने से पीछे चला जाएगा तो वो लॉस करता है उसका। ओके। अब 9th हाउस में सूर्य। अच्छा फल देगा। सन फादर अच्छा होगा, फादर से लक मिलेगा, और एजुकेशन भी अच्छी होगी, हायर एजुकेशन अगर करेगा। सन बेटा पैदा होएगा तो भाग्योदय और होगा। हाँ, और ये मेरे ख्याल से फॉरेन में जाके भी एजुकेशन कर सकता है। हाँ, या फॉरेन की फॉरेन करेंसी, फॉरेन में इनकम भी कर सकता है जाके, करियर बना सकता है अपना। हम्म। 10th हाउस में सूर्य। प्रोफेशन में शनि की हेल्प राशि है करेगा। ये। गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है व्यक्ति। हाँ। हम्म। यहाँ पर ना, आप ही लिख लेना, यहाँ पे सन दिग्बली होता है, क्या होता है? पावरफुल। लेकिन अब ये शनि की राशि में दिग्बली क्यों कर रहे हो उसको? ये इस टाइम पर जो टाइमिंग होती है ना, जब सन पैदा होता है इंसान, तो सुबह 5 से 8 बजे यहाँ आता है, फिर 8 से 10 यहाँ आता है, और 10 से 12 का टाइम ये होता है। तो इस टाइम पे सिर पे होता है हमारा सूर्य। जब बच्चे पैदा हम्म। होते हैं तो सूर्य यहाँ से ऐसे घूम के हुए जाता है, ऐसे करके सर्कल बना के, सुबह से। अच्छा, उल्टा चलता सूर्य। हाँ, तब टाइमिंग उसमें तो सीधा चल, दिग्बली बोला गया है। नहीं, क्लॉकवाइज ही। सूर्य मेरा देखो। क्वेश्चन तो दूसरा था कि शनि की राशि में सूर्य पावरफुल होगा। यस, क्योंकि सूर्य पिता है शनि के घर में, सूर्य की चलेगी ना। कभी बेटे हम्म। की चलती है। तो हाँ, सूर्य का बेटा है शनि। यस। ओके। सूर्य का बेटा है, अच्छा। छाया पुत्र है, छाया पुत्र। छाया अभी पुत्र। विवाद है दोनों में। तो ये एक तरह से पितृदोष भी माना जाता है, बट यहाँ पे रह के इसको पावर मिल जाती है। देखो कुंडली के अंदर भी 12वां भाव हो जाएंगे, इसके बाद समझाऊंगी आपको चीजें। अब सूर्य ओके। यहाँ आएगा 11th हाउस में। तो फिर यहाँ पे भी अच्छा ही होगा, ये भी शनि का घर है। तो यहाँ जो पर सारी इच्छा डिजायर्स। पूरी होंगी, फादर इच्छाएं पूरी करेंगे बच्चे की, इसकी लगन वाले की। और बच्चे का मन भी फादर बट पे ही रहेगा। बट फादर को सारी इच्छा पूरी नहीं करनी है। नहीं, नहीं नहीं कर नहीं, सकता यहाँ है। कर सकते हैं। यहाँ कर सकता है, वो यहाँ छठे पे। भाव में नहीं करनी। यहाँ पर आपको अगर अपनी इच्छा पूरी करनी है, फादर को इन्वॉल्व करो अपने हर काम में, ओके। तो इच्छा पूरी होगी। यानी कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो फादर को साथ में लेके चलो। अच्छा, फ्रेंड ये यहाँ सर्कल में पे कैसे अपने होंगे। घर को भी देख रहा है ना सूर्य, यहाँ बैठ के पांचवें घर को भी देखेगा। अपने घर को भी देख रहा है तो हाँ, तो एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होएगी, बढ़िया। संतान भी अच्छी होनी चाहिए, ये सभी। संतान भी अच्छी होएगी। ओल्डर सिबलिंग्स भी। फेमस होंगे। फ्रेंड सर्कल भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेंगे, या जॉब होगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट अच्छा रहेगा। यस। और 12th हाउस में सूर्य आएगा। हम्म। तो ये गुरु की राशि है, थोड़े से खर्चे एक्सपेंड हो सकते हैं, लेकिन इसमें फॉरेन जाने का चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो, एजुकेशन के चांसेस ये बढ़ लॉस जाएंगे। का स्वामी है, ठीक है। हम्म। पंचम भाव का स्वामी 12th में बैठ और छठे जाएगा, भाव को देख रहे हैं। और छठे भाव को देखेगा हाँ, यहाँ पर। हाँ। तो क्या रहेगा तो डबल बताइए। लॉस करेगा, डबल क्या। लॉस करेगा ये। यस, संतान का लॉस तो कर सकता है ना, लेकिन या हाँ, संतान संतान फौरन का लॉस चली कर जाएगी। सकता है। यहाँ पे हाँ, संतान ये फौरन चली जाएगी, या आप अभी अपनी एजुकेशन के लिए फौरन जाओगे। संतान फॉरेन जा सकते हैं, या दोनों में, दोनों थोड़े दूर डिस्टेंस में रह सकते हैं, मतलब यस, कहीं और डिस्टेंस रहेगा तो अच्छा हॉस्टल रहेगा। वगैरह में। लेकिन यहाँ पे भी अगर सूर्य है तो उसकी एजुकेशन तो यहाँ से भी अच्छी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है। हाँ, हो सकती है। लेकिन यह व्यक्ति क्या करेगा, पढ़ाई के लिए बाहर जरूर जाएगा, चाहे जैसे दिल्ली में पैदा हुआ है तो बैंगलोर चला जाए, हैदराबाद चला जाए, तो बाहर अच्छा। जरूर जाएगा पढ़ाई के लिए। और ये आई का डॉक्टर भी बन सकता है यहाँ पे। यस,
बट ये जल आप तत्व की आई राशि पे है, फोकस जल तत्व की आईज राशि है ये। आईज पे फोकस क्यों कर रहे हैं? अभी क्योंकि वो सूर्य जो चीज, है ना, ये यहाँ पे देखिए, राशि के स्वामी ये हमारा मुंह है, ये हमारी आईज है, सिर है ये दो आईज है, राइट और लेफ्ट।